हेलो माय फ्रेंड्स एंड हाउ यू ऑल। वंशाई मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सावी और इलियास को नकली दवाइयों के बारे में पता लग जाता है और अब वो दोनों उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें उस दवाइयों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, लेकिन वो आदमी तो गायब होता है। तो सावी इलियास उसके बीच उसे ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच में जब वो अपने ऑफिस आते हैं तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। बट इलियास ये डिसाइड करती है कि सभी तुम आज घर आ जाना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो सभी को समझ में तो आ जाता है, बट वो इलियास से कहती है कि नहीं, मुझे कोई सरप्राइज़ तो नहीं चाहिए। लेकिन इलियास उससे कहती है कि तुम बस घर जल्दी आ जाना। वैसे तो सभी काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है। लेकिन इसी बीच में विकी जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो सभी का पूरा ध्यान अब विकी से हट के इलियास के ऊपर, सॉरी इलियास से हट के विकी के ऊपर चला जाता है। एंड उस दिन शाम को जब सावी अपने घर आती है तो देखती है कि गार्डन में उसकी मामी जो है वो किसी से बात कर रही है। पहले तो सावी सीधे ही निकल रही होती है, लेकिन उसके बाद उसे न जाने क्या होता है, वो इलियास की मामा के पास जाती है। तो वो उस वक्त किसी से बात कर रही होती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर मैं हर बार नहीं बचा सकती, और अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो सावी जो है वो पीछे से कहती है, हाँ वैसे भी आपको इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है ना। तो उसके बाद इलियास की मम्मा जो है वो पीछे टर्न होती है एंड फ़ोन कट कर देती है। तुम सावी यहाँ क्या कर रही हो? तो सावी कहती है, क्या है ना कि ये घर मेरा भी है, तो आप मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकती हैं। तो इलियास की मम्मा को हंसी आ जाती, कहती क्या बात है, आज बहुत खुश हो तुम? तो सावी कहती है कि नहीं, खुश तो नहीं हूँ, आज इलियास की वजह से थोड़ा सा खुश हूँ मैं। क्या है ना कि उसने मेरे और उसके लिए डिनर प्लान करा है, आपको पता नहीं है क्या? तो उस वक्त इलियास की जो मम्मा होती है वो कुछ भी नहीं कहती एंड उसके बाद वो अपने फ़ोन में लगी होती है। तो सभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, वो उनसे कहती है कि देखो मम्मी, आज नहीं तो कल मैं आपका सच तो सामने ला के ही रहूँगी इलियास के। जितना वो आपसे प्यार करती है ना, उतनी वो आपसे नफरत भी करेगी। तो इस बार इलियास की मम्मा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या समझती हो तुम इलियास को कुछ भी कहोगी और वो यकीन कर लेगी, वो मान जाएगी? नहीं सावी, तुम बहुत गलत हो। मुझे तो लगा था जब तुम्हें दवाइयों के बारे में पता चला था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुमने आज ऐसी बातें करके ना बेवकूफ़ी अपनी दिखाई दी है कि तुम बेवकूफ़ हो। तो सभी कहती है कि वेट एंड वॉच, वो तो पता लग ही जाएगा वक्त के साथ साथ कौन बेवकूफ़ है। मैं इलियास को सब कुछ बता दूंगी, उसके सामने सब कुछ ले आऊँगी। तो इस बार इलियास की जो मम्मा है वो सभी को थोड़ा गुस्से में देखते हुए, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, सभी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास खोने के लिए अब कुछ ना बचे। तो सभी फुल कॉन्फिडेंस में उनकी आंखों में आके डाल के कहती है कि आप भी ये बात समझ लीजिए कि मेरे पास खोने के लिए अब भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास है। और जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, डर उन्हें होता है, मुझे नहीं है। सो इलियास की मम्मा कहती है कि सभी एक बात ध्यान रखना, इलियास के सामने कभी भी कुछ नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी भी ले लूँ। तो सभी कहती है हाँ कोई बात नहीं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जब तक इलियास मेरे साथ है, मुझे तो क्या, मेरी ज़िंदगी को भी कुछ नहीं हो सकता। वैसे जो आप काम कर रही थी ना, उसे कंटिन्यू कीजिए, ओके? तो मैं चलती हूँ। उसके बाद सभी जो थी वहाँ से चली जाती है, लेकिन इलियास की मम्मा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था ना कि ये लड़की अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे क्या समझ रही हूँ और ये क्या कर जाए, कहीं इसने इलियास को, नहीं नहीं, ये इलियास को कुछ बताए इससे पहले मुझे ये बताना होगा कि इलियास की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, और इसे बताने के साथ साथ मुझे भी जानना होगा कि इलियास पे इसकी बातों का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो इलियास की मम्मा जो है ये सब कुछ सोच रही होती है और वहाँ पे सभी जो है वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन इतने में उसे इलियास मिल जाती है। तो इलियास कहती है, यार तुम घर आ गई हो सावी और तुमने बताया नहीं। तो सावी कहती है, यार ये कोई बताने वाली बात थी? तो इलियास कहती है, हाँ ये बताने वाली बात थी, जब मैंने तुमसे कहा था कि घर आके मुझे फ़ोन कर लेना तो किया क्यों नहीं? तो सावी कहती है, अरे वो मेरे दिमाग से निकल गया ना तुम्हें फ़ोन करना, खैर छोड़ो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो उसके बाद सावी जो है वो अपने रूम में जा रही होती है कि इलियास उसको पकड़ लेती है, ओ हेलो हेलो, कहाँ कैसे? तो सावी कहती, कहाँ कैसे क्या, रूम में जा रही हूँ? तो इलियास कहती है, यार रूम में, सावी थोड़ा तो रोमांटिक हो जाओ। तो सावी जो होती है उसको हंसी आती है, मैं रोमांटिक हो जाऊँ? क्यों भाई, मैं क्यों रोमांटिक हूँ? तो इलियास कहती है, यार मैंने तुम्हारे लिए, खैर ये सब कुछ जाने दो। तो उसके बाद इलियास होती है वो जो सावी का हाथ पकड़ रखा था, उसे पकड़ते हुए उसकी रूम की तरफ जा रही होती है। तो सावी कहती है, ये लो, रूम की तरफ तो मैं भी जा रही थी ना, फिर तुमने मुझे रोका क्यों? तो इलियास कहती है, यार तुम कब कब समझोगी, पैदल हो क्या दिमाग से?
तो सावी को हंसी आ जाती है, मैं पैदल हूँ दिमाग से? तो इलियास कहती है, और नहीं तो क्या, पैदल कहीं की। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम खुद चल के आ रही हो वो? तो सावी कहती है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है ना? तो इलियास कहती है, वही तो, तुम बाद में समझती हो, ट्यूबलाइट कहीं की। तो सावी कहती है, तुम मुझे सुनाना बंद करोगी यार? क्या सुनाने के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? तो इलियास कहती, नहीं नहीं नहीं, ओले मेरे स्वीट सी सावी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम चलो मेरे साथ। तो उसके बाद सावी इलियास होते हैं, वो सावी के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो इलियास कहती, गेट खोलो। तो सावी कहती है, यार ये क्या है, कभी तो तुम मुझे अकेले आने नहीं देती हो, अब साथ लाई हो तो कहती है गेट खोलो, क्या है? तो इलियास कहती है, यार कम ऑन, भगवान किस इंसान से पाला पड़ा है मेरा, क्या सोच के मैंने इससे प्यार किया था, आज तो उस दिन पे शर्म आती है जब मुझे इससे प्यार हुआ था। तो सभी कहती है, शर्म आती है तुम्हें? तो इलियास कहती, और नहीं तो क्या, सभी पागल हो क्या यार, जो जो कहती हूँ वो माना करो ना, बिना किसी क्वेश्चन के। प्रॉब्लम है तुम्हारी, बचपन में टीचर से क्वेश्चन किया करती थी, बड़े होके मुझसे क्वेश्चन करती हो, कम ऑन, जाओ। तो उसके बाद सावी जो होती है वो हाँ करती है, ठीक है जा रही हूँ। उसके बाद वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, तो जब वो अंदर देखती है कहती, ओ वाह, ये मेरा रूम है? तो इलियास कहती है, ये तुम्हारा रूम है। तो उसके बाद सभी इलियास होते हैं रूम के अंदर आ जाते हैं, तो इलियास बाहर मतलब रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद कर देती है। तो सभी अपने रूम को देखती हुई कहती है, ये सच में मेरा कमरा है? तो इलियास कहती है, हाँ सच में तुम्हारा कमरा है। तो सब कहती है, यार तुमने तो इसके अंदर चार चांद लगा दिए, लग ही नहीं रहा कि ये मेरा रूम है, इतना डेकोरेट कर रखा है। तो इलियास कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रखा है। तो सावी जो है वो इलियास की तरफ मुड़ती है और उसे गले लगाती है, सच में थैंक यू सो मच इलियास। तो इलियास कहती है, थैंक यू ऐसे? तो सावी जो है फिर उसके गाल पे किस करती है, थैंक यू। तो इलियास कहती है, ओहो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो सावी जो है फिर दूसरे वाले पे किस करती है, इलियास आप पसंद आई? तो इलियास कहती है, नहीं नहीं अब भी कुछ कमी है। तो सावी जो है फिर उससे दूर होती है, अगर कमी है तो कमी रहने दो, कमी पूरी नहीं होने वाली तुम्हारी। तो इलियास कहती है कि यार मुझे लगा था तुम समझ जाओगी, समझ गई पर कर नहीं रही हो। तो सावी कहती है, नहीं, ना मैं समझी हूँ ना मुझे करना है। तो इलियास कहती है, आय हाय चलो तुम समझ गई इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे ही सही। तो सावी कहती है, छोड़ो इन बातों को, तुमने बस रूम ही डेकोरेट करा है या इसके अलावा भी कुछ है? मुझे तो लगा था कि आज डिनर हम दोनों साथ करने वाले हैं। तो इलियास कहती है, डिनर का प्लान तो है, फिलहाल स्नैक्स टाइम है। तो सभी को समझ में आता है, स्नैक्स, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जी कुछ नॉर्मल से स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं, और इलियास होती है वो सावी को देख रही होती है। तो सभी कहती है, तुम्हें नहीं खाना? तो इलियास कहती, नहीं मेरा पेट भर चुका है। तो सभी कहती है, रियली में सुबह से कितना खा रही हो? तो इलियास कहती, कुछ नहीं खाया डब्बो, तुझे देख करके। तो सभी कहती, फिर मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। तो इलियास को हंसी आ जाती है, कमाल है यार सभी, मैं इतने अच्छे रोमांटिक मोमेंट में हूँ और तुम हो तुम्हें कॉमेडी सोच रही है, पागल हो क्या? तो सभी कहती, क्या करूँ, तुम ऐसे रोमांस नहीं कर सकती ना, अब जो कर सकती हो वो करने दो। तो इलियास कहती, क्यों नहीं कर सकती हो, कर लो यार थोड़ा सा, तुमने तो कहा था कि सावी इलियास एक है, और सावी इलियास को दिखाना चाहिए कि वो सावी से कितना प्यार करती है। तो जब इलियास दिखा रही है तो सावी पीछे क्यों हट रही है? तो सावी कहती है, मैंने ऐसा कुछ कहा था? तो इलियास कहती है, तुमने ऐसा कहा था। तो सावी कहती है, वो शायद क्या है ना, गलती से बोल दिया होगा। तो इलियास कहती है, रियली में? तो सावी कहती है, क्या तुम मुझे खाने दोगी? तो इलियास कहती है, खा लो खा लो खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। तो सावी कहती है, भूख तो नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि तुम लाई हो, टेस्ट करना तो बनता है ना। तो इलियास कहती है, ओके। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो स्नैक्स खत्म होने के बाद सभी जहाँ वो इलियास से कहती है कि सो अब क्या प्लान है? तो इलियास कहती, प्लान है? तुम्हें क्या पता कि प्लान है, कोई प्लान नहीं है, तुम इतनी स्पेशल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करूँ या और भी कुछ करूँ। तो सभी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ लेती है, नहीं नहीं कुछ तो है, बताओ ना इलियास। तो इलियास कहती है, अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है। तो सब कहते हैं, नहीं है, खाओ मेरी कसम। तो इलियास जो है फिर सभी की तरफ देखती है, खाना खा लिया मैंने, कसम नहीं खाऊंगी मैं। तो सभी कहती है, अरे बच्चा खा लो ना। तो इलियास जो है फिर सभी की साइड ऐसे थोड़ा सा प्यार से देखती है, क्या कहा तुमने? तो सभी कहती है, अब कुछ नहीं कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो मामी की एक्टिंग करी है, मामी कहते हैं तुम्हें, अरे मेरा बच्चा, तो बस मामी की एक्टिंग करी है। तो इलियास कहती है, हाय हाय, मामी की एक्टिंग क्यों कर रही हो यार, तुम तुम्हारी एक्टिंग कर लो और मुझे प्यारा सा निकनेम दे दो, तो कोई बुराई थोड़ी ना हो जाए। तो सभी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है आइए मैं तुम्हारे सामने निकनेम दे दूँ, इतना अच्छा नाम है इलियास, कितना प्यारा लगता है इलियास। तो इलियास कहती है, ओह चलो ये भी ठीक बात है, तुम्हारे मुँह से मेरा नाम सोना बहुत लगता है।
तो सभी कहती है यार तुमने फिर टॉपिक बदल दिया, हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं उस पर बात करो, बताओ ना इलियास प्लीज़ बताओ ना। तो इलियास कहती है ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, डिनर के लिए सच में कुछ प्लान है। तो सभी कहती है यस, मुझे पता ही था ना कुछ तो ज़रूर होगा, आखिर तुमने प्लान किया है। तो इलियास कहती है हाँ, और मैं हमेशा प्लान करती हूँ, तुम हमेशा मेरे प्लान की धज्जियाँ उड़ा देती हो ना। तो सभी कहती है नहीं नहीं, मैं धज्जियाँ थोड़ी ना उड़ाती हूँ, धज्जियाँ अपने आप उड़ जाती है, मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ। तो इलियास कहती है हाँ, वैसे ना इस बार मुझे नहीं लगता कि धज्जियाँ उड़ने वाली है। तो सभी को समझ में नहीं आता क्यों। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या। और वो सभी के नज़दीक जाते हुए उसके पास बैठती है, तो क्या है ना कि आज से पहले जब भी मैंने अरेंजमेंट किया ना तुम्हें पता था नहीं, और मैंने ऐसे किया ना प्रपोज़ किया, तुम्हारे करीब आई, कुछ ना कुछ हमारे बीच में हुआ, तुमने मुझे बताया नहीं तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो उस वक्त तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मत पूछो। वरना तुम्हें क्या पता मैंने कितना सब कुछ सोच रखा था कि जिस दिन तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगी उस दिन तुम्हें टाइट हक कर लूँगी, गले लगा लूँगी, और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो उस वक्त मेरी आंखों में इतने अंगारे थे कि मुझे तुम्हारा प्यार दिखा ही नहीं। वैसे तुम बहुत दिमागदार हो ना सावी, तुमने टाइमिंग बहुत अच्छी चूज़ करी थी मुझे सब बताने की, है ना। तो सावी को हंसी आ जाती, अब मैं क्या करूँ यार, उस टाइम तुम गुस्सा इतना करी थी कि मैंने गुस्से गुस्से में कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इलियास यार फिर सावी कहती है हाँ हाँ क्या क्या कहा तुमने। तो सभी कहती कुछ नहीं कहा मैंने। तो इलियास कहती नहीं नहीं कुछ तो कहा तुमने। तो सभी कहती कुछ नहीं कहा ना मैंने। तो इलियास कहती कहो ना। सावी तुम भी जानती हो मैं भी जानती हूँ कि हमारे बीच में क्या है, हमारे दिल में क्या है, तो कह दो ना अपने लफ्ज़ों से, जब मेरा दिल बेताब है सुनने के लिए। तो सभी कहती है इस बेताबी को बना के रखो, कह दूँगी बाद में। तो इलियास कहती कब कहोगी तुम। बस एक बात कहूँ, मैंने रात के डिनर का प्लान कर रखा है, और अब की बार मैं तुमसे बिना सुने तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम सोच लो अभी कहोगी या डिनर के बाद। तो सभी कहती है कि सोचूंगी बाद में, फ़िलहाल तो नहीं कहने वाली हूँ। तो इलियास कहती ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वैसे आज तुम नहीं बचने वाली हो मुझसे। तो सभी जो है फिर इलियास को हल्के से मारते हुए क्या बचने नहीं वाली हो। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, कहना कि तुम मेरे प्यार में हो, इतना अच्छी रोमांटिक सा डिनर होगा, उसके बाद तुम मुझसे ये कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मजाक है कोई, इलियास के माथे पे बेवकूफ़ लिख रहा है। तो सभी कहती है नहीं, तुम्हारे नाम पे लिख रहा है। तो इलियास कहती है तो सभी कहती क्या है, छेड़ूँ ना कि मैं तुम्हें। तो इलियास कहती छेड़ लो जितना छेड़ना है छेड़ लो, कहना कि आज तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी। तो सभी कहती सॉरी क्या कहा तुमने। तो इलियास कहती है मतलब तुमसे कबूल करवा के रहूँगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, जो तुम हर बार बच जाती हो ना ये इस बार नहीं बचने वाली हो सावी। तो सभी कहती ठीक है देखेंगे देखेंगे, फ़िलहाल मैं जाऊँ मुझे चेंज भी करना है। तो उसके बाद सभी होती है वो चेंज करने चली जाती है, और इलियास जो होती है वो सभी के रूम से बाहर जा रही होती है कि वहाँ पे उसके उसकी मम्मा मिल जाती है। तो इलियास जो है वो उनसे बात कर रही होती है, लेकिन इलियास की मम्मा का ध्यान पूरा सभी के रूम की साइड होता है। वो देख रही होती है किस तरीके से वो डेकोरेट हुआ पड़ा है। तो वो इलियास से पूछ लेती है इलियास ये सब कुछ। तो इलियास कहती है आप मम्मा ये सब कुछ मैंने किया ना, कहने की सभी को थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था तो मैंने सोचा उसे सरप्राइज़ कर दूँ। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इलियास कहती है हाँ भाई, तो वैसे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है माँ। तो उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और जब मेरी बेटी यहाँ पे है तो मुझे किसी चीज़ की कैसे ज़रूरत हो सकती है, तुम हो ना बिना कहे मेरी हर बात समझने वाली। तो इलियास होती है अपनी मम्मा को हक कर लेती है, हाँ मम्मा बिल्कुल ही कह रहे हो आप, मैं हूँ ना, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे कह दीजिएगा। तो इलियास की मम्मी कहती है ठीक है। और उसके बाद इलियास की मम्मा जो है वो वहाँ से चली जाती है, और जो इलियास होती है वो दोबारा से सावी के रूम में आ जाती है। एंड इलियास की जो मम्मा है वो इलियास के रूम के बाहर चली जाती है, और उसका रूम जब वो खोलती है तो देखती है वो पूरे अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ है, काफ़ी रोमांटिक तरीके से। तो उन्हें ये देख कर के बहुत गुस्सा आता है कि उनकी बेटी उस लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और वो तो चाहती ही नहीं है कि सभी इलियास के बिल्कुल भी नज़दीक जाए। तो यही सब कुछ सोच रही होती है कि किस तरीके से इलियास को सावी से दूर किया जाए। कभी सावी इलियास से नाराज़ हो जाए, कभी इलियास सावी से। बिना इसके तो इन दोनों को दूर करना पॉसिबल नहीं है, और मैंने कितनी कोशिश करी है। एक कोशिश और कर लेती हूँ, इन्हें दूर तो नहीं कर सकती, दूरियाँ तो ला ही सकती हूँ कम से कम। और यही सब कुछ सोचते हुए इलियास की जो मम्मा है वो अपने रूम में चली जाती है, और वहाँ पे सभी इलियास होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं।
इलियास होती है वो सावी के गोद में अपना सर रख लेती है। तो सावी कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं पूरे दिन भर काम करके थक गई हूँ और एक तुम हो मेरी गोद में सर रख के लेटी हुई हो। तो इलियास कहती है हाँ क्या ना कि मुझे पता है तुम कितना भी थक जाओ, लेकिन मेरा तुम्हारी गोद में सर रख के सोना तुम्हें सुकून नहीं देता है। तो सावी कहती है अच्छा सच में ऐसी भी बात है। तो इलियास कहती है हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्या ना कि मैं तुम्हारा प्यार चाहूँ। तो सावी कहती है ओ हेलो तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतनी बातें कर रही हो तुम, और वो भी ऐसी वाली। तो इलियास कहती है ऐसी वाली कैसी बात होती है, रोमांटिक बातें होती हैं। तो सावी कहती है हाँ तुम तो बहुत रोमांटिक हो ना, जैसे सोने की मई वाली तुम हो। तो इलियास है वो सावी के दोनों गालों के हंसते हो हाँ मतलब क्यूटी क्यूटी। तो सावी कहती क्या क्या कहा तुमने। तो इलियास कहती कुछ नहीं कहा, छोटा सी ट्राई किया कि तुम्हारे ऊपर ये नाम कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, कुछ और सोचना पड़ेगा ना। तो सावी कहती कुछ और सोचना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पसंद आया, ऐसा लग रहा है तुम किसी पेट को बुला रहे हो। तो इलियास कहती है पेट तुम। तो सभी जो है फिर इलियास को हल्के से मारती है क्या। तो इलियास कहती है क्या क्या, खैर ये सब कुछ जान दो, सोचने दो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा नाम सोचने दो। तो सावी कहती है कि बस करो इलियास, क्या सोच रही हो तुम और क्या कर रही हो तुम, सुबह से देख रही हूँ मैं तुम्हें। तो इलियास कहती है क्या कर रही हो, रोमांस कर रही हो तुम्हारे साथ। तो सावी कहती है रोमांस कर रही हो तुम, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। तो इलियास कहती है ओए होए किस बात से परेशान हो तुम, बताओ मुझे, बताओ मैं सारी परेशानी दूर कर दूंगी। तो सावी कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मैं किस बात से परेशान हूँ। तो इलियास कहती है यार सावी वो बाहर की बातें हैं, घर के बाहर रहने दो ना, ये रूम की बातें हैं हम दोनों के बीच में आने दो ना, तुम उन चीज़ों को छोड़ो ना यार, देख लेंगे, और इतनी क्यों परेशान हो रही हो, मम्मी पापा को बोलूँगी ना तो अपने आप देख लेंगे, तुम क्यों परेशान हो, मेरे फूल मुरझा जाएगा। तो सभी कहती तुमसे बात करनी बेवकूफ़ी है इलियास। तो इलियास कहती क्या यार, एक चीज़ बताओ, तुम्हारे या मेरे परेशान होने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला है ना, तो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना कि परेशान होना चाहिए। सभी तुम कब सीखोगी, कब बड़ी होगी तुम। तो सभी इलियास को ऐसा देखती है अच्छा मैं बड़ी नहीं हूँ। तो इलियास कहती नहीं कब बड़ी होगी तुम, सभी भी मेच्योर यार। तो सभी कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो बाहर की बातें बाहर ही देखेंगे, अभी नहीं सोचते हैं। तो इलियास कहती ये हुई ना कोई बात, बाहर की चीज़ें बाहर, फिलहाल तो सभी कहती हाँ फिलहाल तो कुछ यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही अब जीना होगा, साथ मर नहीं सकते। तो इलियास कहती है ओए यार मैंने आज तक जवानी नहीं दी, तू मरण करने मेरा, अब शुभ शुभ बोल ले यार। तो सभी कहती मैं मेरी बात कर रही थी। तो इलियास कहती है हाँ तो मैं अकेले यहाँ पे जी करके क्या करूँगी, तू मेरे साथ नहीं रहेगी। ये ऐसा भी ना तेरे लिए कुछ बोल ना मेरे लिए कुछ बोल, कि तुम तुम्हारा और मेरा दोनों का मूड खराब कर रही हो, हटो मुझे जाने दो। तो उसके बाद इलाज होती है वो सभी के गुस्से उड़ जाती है, कहती है जा रही हूँ यहाँ से, और वो जा रही होती है तो सभी उसका हाथ पकड़ लेते कहाँ जा रही हो जाने मन। तो इलाज जो है फिर उसकी साइड देखती है क्या कहा तुमने। तो सभी कहती है कुछ सुना क्या तुमने, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तो इलाज कहती है तुम बहुत बुरी हो ना सावी, तुम कहती भी हो मुकर भी जाती हो तो कहती ही क्यों हो। तो सभी कहती है कहना वो निकल जाता है, कहना थोड़ी ना चाहती हो। तो इलाज कहती है फिर जब निकल जाता है तो बात पे अमल भी तो किया करो, मैं कौन सा तुम्हें कुछ कहने वाली हूँ, तुमसे नाराज़ होने वाली हूँ, और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मुझे इन नामों से बुलाने तो वाली ही हो, तो अभी से शुरू कर दो ना बोलना। तो सभी कहती है तुम जा रही थी ना नाराज़ होके, जाओ तुम। तो इलाज फिर उसके पास बैठ गया, मैं कौन सा नाराज़ होके जा रही थी, मुझे तो पता है सावी मुझे मना लेगी, मैं तो बस नाटक कर रही थी। तो सभी कहती तुम बहुत नौटंकी बाज हो ना। तो इलाज कहती हाँ वैसे सभी लगता है डिनर का टाइम तो हो ही गया है, तो अभी मैं कुछ देर के लिए जाऊँ ताकि जो मैंने अरेंजमेंट कर रखे उन्हें देख सकूँ। तो सारी कहती है जाओ, तुम जाए बिना तो वैसे भी नहीं मानोगी, जाओ। सो उसके बाद इलियास होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो सावी होती है वो अपने रूम में होती है और वो सारी डेकोरेशन देख रही होती है और बार बार इलियास के बारे में सोच रही होती है। उसे बड़ी ही खुशी हो रही होती है कि इलियास ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने पिल्लो को पकड़ते उसे ज़ोर से गले लगा लेती है, इलियास तुम बहुत अच्छी हो। और उसके बाद वो अपने पिलो को ऐसे टाइट रख के वो खुद बेड पे लेट जाती है और अपने पिलो को अपने फेस के ऊपर रख लेती है और बस कोशिश कर रही है कि इमोशंस थोड़े से कंट्रोल हो जाओ, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल नहीं हुए तो कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। एंड वहाँ पे इलाज जो होती है वो तो सावी के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है। एंड थोड़ी देर के बाद इलाज होती है वो सावी को उसके रूम में लेने के लिए जाती है कि चलो डिनर कर लेते हैं। तो सावी कहती है कि हाँ डिनर कर लेते हैं।
वैसे एक चीज़ बताओ, तुमने घर वालों को क्या बुलाया? तो इलियास कहती घर वालों को क्या बोलने की जरूरत आ रही है? तो सावी कहती यार वो हमें बुलाएंगे नहीं डिनर के लिए। तो इलियास कहती यार तुम कितनी पागल हो ना। अरे मैं अभी जाकर के मम्मी को बुलाती हूँ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो रही है। एक काम करो, नहीं या फिर रहने दो, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ ना। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो अपनी मम्मा के रूम में चल जाती है और उन्हें कहती है कि आज डिनर नहीं करेंगे, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। सो उसके बाद वो दोबारा से सावी के पास रहती है कि सावी चले। तो सावी कहती कहाँ चले? तो इलियास कहती है ओहो मेरे रूम में चलो ना। तो सावी कहती है आधी अरेंजमेंट यहाँ आधी अरेंजमेंट वहाँ। तो इलियास कहती तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। खैर छोड़ो ये सब कुछ, जाने दो, चलो मेरे साथ। और उसके बाद सावी इलियास जो होते हैं वो उस रूम में चले जाते हैं। और सावी जब इलियास का रूम देखती है कहते वाह, वैसे ना ये रूम भी तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से। वैसे इलियास एक चीज़ बताओ, तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आते हैं? तो इलियास कहती है गूगल बाबा, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहाँ पे ऐसे बथेरे आइडिया मिल जाते हैं ना। तो ये सब कुछ छोड़ो ना, चलो डिनर करते हैं। सो उसके बाद ये दोनों जी डिनर वगैरह कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर होते हैं। आज के दिन से सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इलियास के साथ इतने क्वालिटी मोमेंट, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी एंड नाइट भी। तो ये दोनों जीव काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इतने में इलियास जो है वो साबिश कहती है कि सभी इसके बाद कुछ और भी है। तो सभी को समझ में आता है क्या? तो इलियास कहती है आप, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए अब? तो सभी कहती है हाँ कहना चाहिए, थैंक यू। तो इलियास कहती है थैंक यू थोड़ी ना सुनना है मुझे, मुझे तो कुछ और सुनना है, कहो ना। तो इलियास कहती है कि हाँ लेकिन आज तुम मुझसे कहोगी? तो सभी कहती है सोचूंगी। तो इलियास कहती है सोचूंगी सभी, आज मैं तुमसे कबूल करवा के रहूँगी चाहे जो हो जाए। तो सभी कहते देखते हैं। तो इलियास कहती देखते क्या है, देख लेना, आज तुम मुझसे खुद से कहोगी यू लव मी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन ला दूंगी ना कि तुम खुद से भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तो सभी कहती है हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। तो इलियास कहती देख लेना। तो सभी कहती डिनर कर लूँ? तो इलियास कहती बिल्कुल। सो ये दोनों जी डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। सो जैसे ही डिनर वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो इलियास कहती है चलो तो सावी आज थोड़ा सा घूम लिया जाए तुम्हारे साथ। तो सावी कहती है चलिए फिर। तो उसके बाद ये दोनों जी टेरिस पर चल जाते हैं और इलियास होती है वो सावी का हाथ पकड़ लेती है। तो सावी कहती क्या? तो इलियास कहती क्या, हाथ पकड़ के घूम रही हो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सावी कहती नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं और दोनों ही मुस्कुरा भी रहे होते हैं धीरे धीरे हल्के हल्के से। एंड इसी तरीके से नज़रें झुकाए एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। तो इलियास से वो थोड़ी सी हिम्मत करते हुए साविश कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो सावी कहती है तुम भी तो नहीं बोल रही हो ना? तो इलियास कहती है अब मैं तो वैसे ही नहीं बोल रही, मुझे लगा तुम कुछ बोलोगी। तो सावी कहती है अच्छा, और मुझे लगा कि तुम कुछ बोलोगी। तो इलियास कहती है अच्छा हम दोनों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्या, तुम बोलो तुम बोलो? तो सावी कहती है नहीं नहीं फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं, वैसे हम लोग इतनी फॉर्मेलिटी सच में कर ही क्यों रहे हैं, पर हम दोनों अजनबी नहीं हैं। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, हम कौन से अजनबी हैं यार, पता नहीं क्या हो गया था अचानक से। तो सब कहते हाँ मुझे भी हो गया था। तो इलियास कहती देखा हम दोनों एक ही तो हैं। तो सभी कहती है कि मान लिया एक ही है, एक टाइम पर एक ही चीज़ सोचते हैं। तो इलियास कहती है जस्ट इमेजिन, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आ रहा ना? तो सभी जो है उस वक्त इलियास को ऐसे देखती है ना कि क्या क्या सोची हो तुम? तो इलियास कहती है आप समझ जाओ शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सभी 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 आ रहा है ना? सभी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। तो इलियास नहीं आ रहा है, सभी तुम्हारे दिमाग में मेरी वाली बातें आ रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। तो सभी कहते नहीं आ रहा यार, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ भी बोलते हो, चुपचाप से घूम लो ना, और वैसे भी घूमते वक्त बात नहीं करते, चुप। तो इलियास कहती है ओए घूमते वक्त बात नहीं करते, दुनिया घूमने के लिए सॉरी सॉरी बात करने के लिए घूमने जाती हो और तुम मुझसे कह रही हो घूमते वक्त बात नहीं करते, सॉरी गलत बात है। और वैसे भी जितना घूमना था ना घूम लिया, चलो अब रूम में। तो सावी कहती है कि अब क्या है? तो इलियास कहती है चलो ना यार तुम बहुत सवाल पूछते हो मुझसे, चुपचाप से माना करो बस मेरी बात को। तो उसके बाद ये दोनों जी इलियास के रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में इलियास के फ़ोन पे उसकी मम्मा का फ़ोन आ जाता है। तो इलियास कहती है आप सावी तुम रूम में जाओ, मैं आती हूँ ना। तो सावी कहती क्या हुआ? तो इलियास कहती मम्मा का फ़ोन है, आई थिंक किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उन्हें, मैं होके आती हूँ एक बार उनके रूम में, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद सावी जो होती है वो तो इलियास के रूम में चली जाती है और इलियास जो होती है वो अपनी मम्मा के पास चली जाती हैं। तो एंड रूम में जाने के बाद सावी होती है वो बस इलियास के बारे में सोच रही होती है और उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि
इलियास उससे इतना प्यार करती है। और वहाँ पे इलियास होती है वो अपनी मम्मा के पास चली जाती है। तो सभी इलियास का वेट करते 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 काफ़ी काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि रात के 12 बज जाते हैं, पर इलियास अभी रूम में आती ही नहीं है। तो सभी चाहे वो बेड के ऊपर मतलब कॉर्नर पे वहाँ पे बैठी होती है और बस इलियास का वेट कर रही होती है कि अब आ जाए। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कब उसे नींद आ जाती है। तो तकरीबन रात को 12:30 बजे के आसपास इलियास जो होती है वो अपने रूम में आती है। तो देखती है कि सभी जो है वो उसका वेट करते हुए बेड पे बैठी हुई सो गई है। सो इलियास जो है वो सभी के पास आती है और उसे बेड पे ठीक तरीके से लिटा देती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। आई एम सॉरी सावी, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया ना, पर क्या करूँ, मम्मा के पास रहना भी ज़रूरी था, उनकी तबीयत ख़राब थी। आई थिंक तुम समझोगी, अगर मम्मा की बात नहीं होती ना तो तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जाती, और एक तुम इंतज़ार करते हुए न जाने कब सो गई। एंड इसी तरह इला से होती है वो सावी से कुछ बातें करती है एंड उसके बाद वो अपनी जगह पे जाके सो रही होती है कि इतने में सावी जो है वो इलाज का हाथ पकड़ लेती है और उसे के हाथ को अपने गले लगाए हुए सो रही होती है। तो इलाज को लगता है कि शायद वो जग गई है। तो सावी से कहती है सावी तुम जग रही हो ना, लेकिन सावी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो इलाज उससे 2-3 बार बात करती है लेकिन सावी फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। सो उसके बाद इलाज जो है वो अपना हाथ सावी से छुड़वा रही होती है, लेकिन सावी ने उसके हाथ को इस तरीके से पकड़ रखा होता है कि अब इलाज का जो हाथ है वो सावी के फेस के नीचे होता है। तो सावी इलाज कोशिश तो करती है बट वो हाथ नहीं निकलवा पाती। तो फिर वो वहीं पे ही मतलब लेट जाती है कि ये तो हाथ छोड़ने वाली नहीं है, मुझे लगता है मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा। और गाइस इन दोनों को सोने दो, अब हम लोग मिलते हैं बाद में। टाटा, सी यू, बाय बाय।